नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने शोक संवेदना परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। की मां को दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे, जहां बता दें कि सीएम ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की। सीएम योगी पहुंचे बिजनौर और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह की मां की इसके साथ ही बता दें कि निधन को लेकर और शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि सभा में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। और बता दें कि यूपी के हर गांव का बच्चा अब बनेगा शुभांशु शुक्ला। योगी सरकार तैयार कर रही है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पौध। इसके साथ ही पीपीपी मॉडल पर तैयार होंगे लैब और एस्ट्रो लैब। यूपी के बच्चों को सपनों की उड़ान दे रही है। यूपी के ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं एस्ट्रो लैब्स और पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए जा रहे हैं एस्ट्रो लैब। प्रदेश के कई ब्लॉक में बनकर तैयार किए गए हैं लैब्स और एस्ट्रो लैब से गाँव तक पहुंच रहा है विज्ञान का उजाला। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रदेश के कई ब्लॉक में बनकर तैयार किए जा रहे हैं एस्ट्रो लैब्स और इसके साथ ही एस्ट्रो लैब से गांव तक पहुंच रहा है विज्ञान का उजाला। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार ने बता दें कि प्रदेश के हर ब्लॉक के बच्चों को अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार प्रदेश में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पौध तैयार करने के लिए ब्लॉक स्तर पर सरकारी स्कूलों में एस्ट्रो लैब्स तैयार कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों के ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में पीपीपी मॉडल पर एस्ट्रो लैब बनकर तैयार भी हो गई है, जहां बच्चे केवल किताबों से नहीं बल्कि टेलीस्कोप समेत अन्य उपकरणों के जरिए अंतरिक्ष के रहस्यों से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में वह दिन दूर नहीं है जब प्रदेश का हर बच्चा शुभांशु शुक्ला की तरह अंतरिक्ष की उड़ान भर सकेगा और अपने सपनों को पंख दे सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक और तकनीक समर्थक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सीएम योगी के इसी विजन को एस्ट्रो लैब साकार कर रही है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र अंतरिक्ष प्रकाश जैसे जटिल सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं। योगी सरकार ने इस एस्ट्रो लैब्स को अमृतकाल लर्निंग सेंटर्स का नाम दिया है और इसे पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। जिला जज जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट में सोमवार को 1991 से लंबित ज्ञानवापी के मूलवाद को दूसरे कोर्ट में संस्थारित करने की अर्जी पर फैसला रिजर्व हुआ है। 5 जुलाई की पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश के लिए 7 जुलाई की तिथि नियत की थी और उधर सिविल जज भावना भारती की कोर्ट में सोमवार को इसी मुकदमे में 3 बहनों की ओर से दायर पक्षकार बनने की अर्जी पर भी सुनवाई हुई। दोनों मामलों में फैसला रिजर्व रखा गया। इसके साथ ही अब 11 जुलाई को फैसला आएगा। इसके साथ ही बता दें कि ज्ञानवापी मूलवाद मामले में अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके साथ ही तीनों बहनों की अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई और इसके साथ ही दोनों मामलों में फैसला अब 11 जुलाई को आएगा। जिला जज ने फैसला रिजर्व किया और इसके साथ ही बता दें कि लंबित केस में तारीख और इसके साथ ही तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी केस में अब आदेश 11 जुलाई को आएगा। 1991 से लंबित केस में नई तारीख तय की गई है। इसके साथ ही आज सुनवाई हुई और इसके साथ ही अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जहां अब 11 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी और इसके साथ ही आदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही सिविल कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रखा और इसके साथ ही बता दें कि सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए अब 11 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी और इसके साथ ही फैसला आएगा। और 1991 में लंबित और इसके साथ ही ज्ञानवापी केस में आदेश पे अब 11 जुलाई को फैसला आएगा। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी फिर से। देखिए वर्षा, आज काफी दिनों के बाद कोर्ट का कोर्ट खुला हुआ था, जिसमें लिहाजा सभी प्रकार की फाइलें जो जिला जज की कोर्ट में पेंडिंग थी उस पर निस्तारण पे ध्यान दिया गया और
ऐसा कहा जा रहा है कि जो आज के सुनवाई में जो आदेश आना था, उसमें एक प्रतिवादी यानी कि जो वाद मित्र बनाने के लिए जो लोग विरोध कर रहे थे, उनकी ओर से एक एप्लीकेशन दिया गया था। तो फिलहाल उस एप्लीकेशन के निस्तारण के साथ ही जिला जज ने 11 तारीख को आगामी जो आदेश होना है कि सभी मुकदमों को एक साथ समेकित करके जिला जज की अदालत में सुना जाए, इसको लेकर जो आदेश आना है जिला जज की ओर से, वो 11 तारीख को आएगा। हालांकि इस आदेश से पहले एक संभावना ये भी बताई जा रही है, सीपीसी में जो सिविल न्याय संहिता होती है उसमें एक संभावना ये भी होती है कि आदेश देने से पहले अगर जो पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उस कोर्ट के अधिकारी को ये लगता है कि इस मामले में अभी भी किसी पक्ष को सुना जाना है या कुछ तथ्य जो विधिक तथ्य होते हैं वो बाकी रह गए होते हैं, तो जिला जज उन दोनों पक्षकारों को भी एक फाइनल बहस के लिए, फिर एक अंतिम जिला के लिए कोर्ट में आमंत्रित करता है और उस जिला को सुनने के बाद ही जो जिला जज की अदालत होगी वो फैसला देगा। तो कुल मिला जुलाकर अब 11 तारीख की जो सबकी निगाहें हैं वो 11 तारीख के अदालती फैसले पर टिकी है, या फिर अदालत चाहे तो उसको जैसे आज की तारीख में जो आदेश आना था वो 11 तारीख को नियत किया, तो हो सकता है कि अदालत आगामी दिनों में भी, चूंकि प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो एक बार फिर से 11 तारीख के बाद भी अदालत एक नया तिथि जारी कर सकती है। हालांकि ये अदालत का विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार के तहत ही वो तिथि जारी कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वर्षा। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी करने के लिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 100 से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सर्विस रोड अचानक धंस गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। हादसे की असली वजह क्या है, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा अभी फिलहाल की जा रही है। नोएडा में बता दें कि सर्विस रोड धंसती हुई नजर आई और इसके साथ ही सर्विस रोड धंसी और बाल बाल बचे लोग, और इसके साथ ही बता दें कि रोड धंसने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके साथ ही बता दें कि नोएडा में धंसी सर्विस रोड और इसके साथ ही बता दें कि रोड धंसने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जांच की जा रही है। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम, और बता दें कि जांच में जुटा है प्रशासन और पूरे मामले में कमी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही पूरे मामले में अब जांच की जाएगी। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें वर्षा की नोएडा के सेक्टर 100 पार्क स्कूल के सामने की ये घटना है, और ये घटना जो है करीब आज सुबह की है। आपको बता दें कि इसका जो गड्ढा है वो 5 से 8 फीट गहरा गड्ढा जो है वो जमीन में घुस गया। और जब वहाँ जो अधिकारी मौजूद है उनसे जब पूछताछ की गई तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें जो पहले सीवरेज का काम किया गया था, जो पाइपलाइन डाली गई थी, वो लीकेज की वजह से जो है यहाँ पे गड्ढा हुआ है। वर्षा। प्रवीण, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह से अब जल्द से जल्द ये कार्य किया जाएगा पूरा? जी, आपको बता दें वर्षा, जिस तरह से नोएडा क्लीन नोएडा ग्रीन नोएडा की पथ पर चल रहा है, आपको बता दें कि हल्की सी जरा सी बारिश आने से ही जो है नोएडा की जो है पोल खुल जाती है। आज कल लगातार जो सुबह बारिश हुई है और लोगों का मानना है, लोग कहना है कि बारिश होने की वजह से जो है यहाँ पे गड्ढा हुआ है। इससे पहले भी करीब एक जो है सेक्टर 50 में जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसके सामने इस तरह से सड़क जो है जो धंस गई थी, जिससे कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इस टाइम कोई वाहन अगर आ रहा होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन जब अधिकारियों से हमने बात की तो अधिकारियों ने कहा कि इसको जल्द से जल्द भर दिया जाएगा और आज ही इसको जो है रोड बना के समतल कर दिया जाएगा। ठीक है प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच की एसओजी और सुजौली थाने की संयुक्त टीम ने एक ऐसे साइको रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही हैवानियत की हद पार करते हुए आरोपी 4 मासूम बच्चियों को दुष्कर्म का शिकार बना चुका है। यह आरोपी घर में घुसकर मासूम बच्चियों को सोते समय उठा ले जाता था। उसके बाद नशे की हालत में घिनौनी हरकत को अंजाम दिया करता था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। यही नहीं, युवक के मोबाइल से बच्चियों की तस्वीर भी बरामद हुई है। घटना थाना सुजौली क्षेत्र की है, जहां से पिछले 1 माह से देर रात मासूम बच्चियां रहस्यमय तरीके से गायब होती थी और 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर बरामद भी हो जाती थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है, जो सुजौली का ही रहने वाला है। उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रही है, उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है। उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए। उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गईं। इसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। 82 गांव के किसान पिछले 7 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्राधिकरण से मिले आश्वासन अब तक धरातल पर नहीं उतरे, जिससे नाराज होकर किसानों ने आज एक बार फिर सड़कों पर उतरकर नोएडा प्राधिकरण को घेराव किया। भारी संख्या में जुटे किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज होगा। किसान नेता सुखवीर पहलवान ने प्रशासन पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। बागपत से 435 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचे फरियादी राजकुमार ने जनता दर्शन में अपनी बात रखी। फरियादी की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने न केवल उसकी समस्या सुनी, बल्कि बागपत के अधिकारियों से तत्काल समाधान का अनुरोध भी किया। डीएम जितेंद्र प्रताप ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए साफ किया है कि हर पीड़ित की आवाज सुनी जाएगी, चाहे वो कितनी भी दूर से क्यों न आए।
नाम राजकुमार है। मैं जनपद बागपत पुरोत का रहने वाला हूँ और मेरी एक समस्या थी जो मैं समस्या लेकर डीएम साहब के पास पहुंचा था, जो जितेंद्र प्रसाद सिंह जो यहाँ पे हमारे जनपद बागपत में थे। तो उन्होंने मेरी समस्या का समाधान कराने के लिए एक सुचारू रूप से तरीके से मतलब एक अधिकारी के पास भेजा था, लेकिन इसी बीच में इनका ट्रांसफर हो गया। मैं उस भरोसे की डोर की वजह से मैं कानपुर आया। मुझे पता लगा कानपुर पहुंच गए तो मैं कानपुर आया, नहीं वो क्या बोलते हैं डीएम साहब के पास। वर्तमान में उन्होंने मुझे अब आश्वासन दिया कि हाँ आपका काम होगा, और मैं उनसे जो अधिकारी हैं डीएम साहब हैं उनसे मैं वार्ता करूँगा। हापुड़ में थाना पिलखोवा क्षेत्र के छिपीवाड़ा निवासी एक व्यक्ति के साथ 50 लाख रुपए की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को सोशल मीडिया पर एक महिला ने झांसे में लेकर फर्जी निवेश योजना के नाम पर मोटी रकम हड़प ली। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार महिला ने खुद को एक नामी वित्त निवेश फर्म का कर्मचारी बताया। महिला ने निवेश के जरिए बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर अलग अलग खातों में कुल 50 लाख रुपए डलवाए। महिला की पहचान अंजलि नाम से हुई है। शुरुआत में पीड़ित को मामूली लाभ दिखाया गया ताकि उसका विश्वास जीत सके। इसके बाद लगातार बड़ी राशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। जब निवेश के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला और महिला से संपर्क टूट गया तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने थाना पिलखोवा में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदौई में बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गया। विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव, मारपीट और फायरिंग हो गई। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक युवक राइफल लहराते हुए गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहा है। आज दिनांक 7 जुलाई 2025 को ग्राम महमूदपुर थाना पिहानी में सुबह लगभग 9:30 बजे दो पक्षों में पूर्व के बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट की घटना। श्रावस्ती में नगरपालिका परिषद बिरगा की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। महज 2 महीने पहले बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क धंस गई। मामला एसपी आवास के ठीक बगल का है, जहां मानक विहीन निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतापुर के थाना इमालिया सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव में मोहर्रम के ताजी के जुलूस के दौरान विवाद हुआ। रविवार देर रात को करवा के लिए ताजी का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी समय नौवा अमरपुर का ताजिया भी कबला पहुंचा। इसके साथ ही सादत नगर निवासी लाल की दुकान के बाहर रखी ईंटों के ताजियादारों ने रास्ता बनाने का हटा दिया।
सोनभद्र पुलिस को मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है और थाना क्षेत्र के जंगल के पास पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से बता दें कि 64 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत काफी ज्यादा आंकी जा रही है। कार से 2 फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है। आज देखिए हम लोग, मैं और कप्तान साहब और जनपद के स्तरीय अधिकारियों की सारी टीम यहाँ पर महादेवा में आए हुए हैं। कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। चारों सोमवार को यहाँ पर मंदिर पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, जल चढ़ाने के लिए आते हैं। आज जो निरीक्षण किया गया इसमें बैरिकेडिंग, लाइटिंग की व्यवस्था, तालाबों की सफाई, तालाबों में पानी भरने की व्यवस्था, जो शौचालय यहाँ पर हैं उनकी सफाई की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय जो लगाए जाएंगे उनकी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और जहाँ पर भी कमियाँ पाई गई हैं संबंधित को निर्देशित किया गया है। क्योंकि अभी 4 दिन है और काम प्रगति पर है, तो 12 तारीख को हम लोग पुनः इसमें निरीक्षण के लिए आएंगे और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी। मेला को लेकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं क्षेत्र? देखिए, बहुत रैनौल में गैंगस्टर एक्ट के तहत पौरा ब्लॉक नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू से जुड़े लोगों की लगभग बता दें कि 92 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान कर संपत्ति को कुर्क कर तहसील को सुपुर्द किया है। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मीरापुर के दिल्ली पौड़ी हाईवे पर हुई इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इसके साथ ही बता दें कि 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना मीरापुर पुलिस को जरिए मुखबिरान सूचना मिली कि बिजनौर जाने वाले रास्ते पर प्रेम भोजनालय के पीछे कुछ संदिग्ध व्यक्ति है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मीरापुर पुलिस द्वारा पीलीभीत में गश्त पर निकले सिपाही को पीटने वाला आरोपी पुलिस थाने से लंगड़ाता हुआ निकला। सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे, एक दूसरे को सहारा देते हुए हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। चार बटे 5 जुलाई की रात्रि में थाना पूरनपुर में कस्बे में रात्रि में पुलिसकर्मियों द्वारा गश्त की जा रही थी, जिस समय कुछ लोगों के द्वारा अत्यधिक लेट समय में रात्रि में दुकान खोल के रखी गई थी, जिनको बताया गया। उसके बावजूद उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से बहस की गई। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना पूरनपुर पे अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में जांच प्रचलित है। देर रात हुई बारिश ने अलीगढ़ को पूरी तरह पानी पानी कर दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए सैकड़ों करोड़ रुपए के कार्य पहले ही मानसून की दस्तक में धाराशायी हो गए हैं। शहर के प्रमुख रिहायशी इलाकों से लेकर मुख्य सड़कों तक अभूतपूर्व जलभराव से नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी गई है। जयंती नगर, गुरुद्वारा रोड और इसके साथ ही बता दें कि जलमग्न हो गए हैं। इससे कई लोग नालों में गिरकर घायल हो गए हैं। गुरुद्वारा रोड पर घंटों तक जल जमाव रहा, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। नगर निगम द्वारा नालों की सफाई और जल निकासी की तैयारियों के तमाम दावे बारिश में बहते नजर आए। जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है और लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल दिखावटी काम हुए हैं। जमीनी हकीकत बेहद ही खराब है। देश भर में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है, लेकिन यह बारिश राहत के साथ साथ परेशानियां भी लेकर आई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव ने यातायात को ठप कर दिया है। महरौली बदरपुर रोड से आई तस्वीरों में सड़कें पूरी तरह पानी में डूब दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश के बाद निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और गुजरात में भी बारिश से कई इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू करने पड़े। नगर निगमों की तैयारी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 3 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के सूरत से है, तीसरी यूपी के मुरादाबाद से और चौथी दिल्ली से है। और तीनों ही जगह पे देखा जा सकता है कि सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।